नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 6 जनवरी दिन हो चुका है बुधवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नज़र डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 4 जिलों में हटा रात्रि कर्फ्यू, हिमाचल में इतने दिन के अंदर वैक्सीन पहुँचाने की तैयारी, सीमा विवाद के बीच हैरान करने वाली खबर, नए साल में केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बर्ड फ्लू के 336 और पक्षियों की मौत, हैदराबाद से पहुंची टीम, पौंग बांध में पानी में भी वायरस की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग बांध अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद प्रदेश भर में भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। निरीक्षण टीमें गठित कर दी गई है, चिड़ियाघरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, झीलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी बीच मंगलवार को भी पौंग में 336 और प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और यह टीम पौंग बांध एरिया में फ्लू के कारणों और रोकथाम की पर काम कर रही है। इंसानों में बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए हिमाचल सरकार से मांगी अनुमति, ये है वजह। बर्ड फ्लू के घातक H5N1 वायरस का खतरा पक्षियों के अलावा इंसानों में भी मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एहतियात प्रदेश सरकार से इंसानों में बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए अनुमति मांगी। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी समय पर जांच कर उपचार के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा फील्ड कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि फ्लू के लक्षण मिलते ही तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। HP शिमला का कारनामा, 100 में से दे दिए 103 अंक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU की परीक्षा परिणाम पर सवाल खड़े हो गए। बिलासपुर कॉलेज के BVOC रिटेल मैनेजमेंट अंतिम वर्ष के एक छात्र को एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में 100 में से 103 अंक मिले हैं। पेपर 100 का होने के बावजूद मार्कशीट पर 103 अंक दर्शाए गए। पेपर केवल 100 अंक का था, इसमें 70 अंक की थ्योरी और 30 अंक की इंटरनल असेसमेंट थी। कोविड के चलते असेसमेंट के अंक भी पेपर में जोड़ दिए गए थे। HPU द्वारा नवंबर में अंतिम हफ्ते में BVOC पर परिणाम जारी किया गया है। 4 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 100 नए मामले। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 100 नए मामले आए। कांगड़ा में 27, चंबा में 14, मंडी में 12, सिरमौर में 5, ऊना में 4, बिलासपुर में 2, सोलन में 15, शिमला में 16, हमीरपुर में 5 नए मामले आए हैं। हिमाचल कैबिनेट निर्णय, 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू हटा, आंतरिक बैठकों में आ सकते हैं 50 से ज्यादा लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना के मामले घटने के बाद मंत्रिमंडल ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिले में लगाए रात्रि कर्फ्यू को हटाने की मंजूरी दे दी। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन में कार्य दिवस भी बहाल कर दिए। राज्य चुनाव आयोग के आग्रह पर अंतरिम बैठकों में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं देने की शर्त में भी छूट दे दी। इससे पंचायती राज चुनाव में संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। हालांकि अन्य आयोजनों और राजनीतिक समारोह में कोई भी छूट नहीं दी गई। बैठक में कोचिंग कक्षाओं को भी 50% क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। हिमाचल में 8 दिन के भीतर पहुंचाई कोविड-19 वैक्सीन, तैयारियों पर कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 8 दिन के भीतर कोविड वैक्सीन पहुंच जाएगी। वैक्सीन पहुंचते ही पहले चरण का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कैबिनेट बैठक में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर प्रस्तुति दी। पहले चरण में 1.35 लाख फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के 300 सेंटर बनाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हें बढ़ाया जाएगा। प्रति सेंटर योजना 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हिमाचल के धर्मशाला से हिसार के लिए शुरू होगी हेली टैक्सी। गगल एयरपोर्ट से हिसार हरियाणा के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में 3 सीटों वाली हेली टैक्सी शुरू की जाएगी और इसके लिए औपचारिकता पूरी की जा रही है। कंपनी के निदेशक वरुण सुहाग ने बताया कि हिसार से धर्मशाला के लिए प्रति यात्री 2500 रुपये किराया लगेगा। रसोई घर में लगी आग, 44 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जला। राष्ट्र समाचार, 2020 में दान देने वाले सबसे आगे रहे अमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस, दिए 732.39 अरब रुपए। बर्ड फ्लू की चपेट में आए कई राज्यों में जारी किया अलर्ट, केरल में अब तक घोषित। ट्रायल पूरा होने से पहले मिली मंजूरी, इसलिए लोगों की मर्जी से लगाया जाएगा भारत बायोटेक का टीका, ICMR DG। भारत बायोटेक के टीके की मंजूरी पर उठे सवालों के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भागवत ने कहा कि इस टीके को क्लिनिकल ट्रायल मोड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।
इसका मतलब यह है कि टीके को लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति को उसी प्रकार लिखित अनुमति हासिल करनी होगी जिस प्रकार क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ली जाती है। आपको बता दें कि ऐसे मामले से संबंधित व्यक्ति के दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए जाते हैं जिससे दवा और टीके से संभावित खतरे का जिक्र किया जाता है। अगर कुछ क्षति होती है तो उसे मुआवजे का भी प्रावधान होता है। घर में रहने वाली महिलाओं के काम को कम आंकने वालों की सोच को बदलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह कहा कि घर में रहने वाली महिलाओं के काम उनके पति के ऑफिस के काम जितना महत्वपूर्ण है। एक मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजे को लेकर ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सोच कि घर में रहने वाली महिलाओं काम नहीं करती या फिर वह घर में कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देती, यह गलत है। अब इससे बाहर आने की जरूरत है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले दंपति के रिश्तेदारों को मिलने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में मृत महिला की आय इसीलिए कम आंकी थी क्योंकि वह गृहिणी थी। सीमा विवाद के बीच हैरान करने वाली खबर, बिहार में मिलने वाले राशन के चावल में चीन से बन रही है शराब। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के जारी तनाव के बीच हैरान करने वाली खबर सामने आई। बिहार के सीमांचल इलाके में मोटे चावल की चीन, भूटान और वियतनाम में शराब बनाई जा रही है। यहाँ के खेतों में मोटे चावल उपजाऊ होते हैं और साथ ही राशन की दुकानों में भी मोटे चावल मिल रहे हैं। राशन की दुकानों में चावल की काली बाजारी काफी होती है। इसकी मुख्य वजह चीन, भूटान और इसकी लगातार मांग बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि राशनों की दुकानों में मिलने वाले चावल की क्वालिटी ऐसी होती है इसे उपभोक्ता खाना पसंद नहीं करते और राशन लेने के बाद इसे कम दामों पर बेच देते हैं। यही चावल बिचौलिए खरीदकर भूटान, चीन और वियतनाम भेजता है जहां पर इसकी शराब बनाई जा रही है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने बताया कोरोना वैक्सीन के दाम जाने कितने रुपए खर्च करने होंगे। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। कोविशील्ड के दामों में बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ के आधार पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन की डोज की कीमत भारत सरकार को 200 से 300 रुपए तक रहेगी। पूनावाला ने बताया कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन सभी के लिए सस्ती और सुलभ हो। भारत की सरकार को इसे 200 से 300 रुपए की किफायती मूल्य पर प्राप्त करेगी क्योंकि सरकार ने इसे बड़ी मात्रा में खरीदी इसलिए इन्हें सस्ती दी जा रही है। निजी बाजार में बिक्री के लिए इस वैक्सीन की कीमत ज्यादा रहेगी और एक डोज कीमत 1000 रुपए तक रखी जाएगी। नए साल में केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, पेंशन नियमों में सुधार। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में बड़ी राहत दी। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भत्ते में बड़ी सौगात लाने की संभावना है। नए आदेश के तहत पेंशन के नियमों में संशोधन किया जा रहा है जिसका देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। 7वीं सीपीसी के तहत केंद्र सरकार से कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया। जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं लेकिन फिर सेवा में बने रहते हैं वे योजना का लाभ पात्र होंगे। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बदलाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईपीएफ और सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों को मुआवजा मिलेगा। कई राज्यों में बड़ा बर्ड फ्लू का प्रकोप। मध्य प्रदेश में 400, राजस्थान में 550 और केरल में 1700 पक्षियों की मौत। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा भारी। भारत के खिलाफ 12 में से 5 मैच जीते, वॉर्कर की वापसी तय। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,03,75,478 है। एक्टिव है 2,24,557 है। रिकवर हो चुके 99,96,501 है। डेथ हो चुकी 1,50,151 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।